जो अभी होने जा रहा है इसको छोटा एनआरसी कह सकते हैं आप। जो एनआरसी जो नीतीश कुमार बोल रहा था कि हम एनआरसी को रोक दिए हैं, बिहार में नहीं होगा, ये उसी की सरकार में ये मिनी एनआरसी लागू किया है। तो एनआरसी लागू किया है तो करना चाहिए इसको पहले, अगर जनवरी से करता तो अब तक हो चुका होता। लेकिन अब जाके मानसून स्टार्ट हो गया है, बारिश हो रहा है, सैलाब आने वाला है, खास करके सीमांचल एरिया में और उत्तर बिहार में, और एक महीने में नहीं बल्कि सिर्फ 25 दिन में इसको 25 जुलाई तक कंप्लीट करना है, जो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सीमांचल के ही नहीं पूरे बिहार के बाहर रहते हैं, प्रवासी मजदूर हैं। इन लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं नीतीश बाबू, जो गांजा पी के सोए रहते हैं, पदाधिकारी जो इनके कानून बनाता है और जो भी क्या कहते हैं कि आदेश करता है, इसको पता नहीं है। इसको पता नहीं है कि हमारे प्रदेश में कितने लोग यहाँ पर हैं, कितना प्लान है, जबकि वो नीतीश बाबू खुद बोल रहे हैं कि बिहार में 4 से ज्यादा लोग प्लान करते हैं गुजरात में जाना, क्योंकि हमारे यहाँ का पूंजी का प्लान, शिक्षा का प्लान, बुद्धि का प्लान और मजदूर का प्लान, सारा प्लान तो बिहार से होता ही है। तो अभी फिजिकली वो आदमी कैसे यहाँ होगा? ठीक है, डॉक्यूमेंट तो मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट सब देगा, लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ साथ जैसा मालूम हुआ हमको कि उसको फिजिकली यहाँ रहना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि इस काम को अगले साल जनवरी से इलेक्शन के बाद करे, तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, लोगों को आना है। अगर बिहार में एक एक विधानसभा से अगर 40,000 ही आदमी बाहर में होगा, 20,000 भी आदमी बाहर में होगा, 243 गुना 20,000 कर दीजिए तो कितना होगा? इतना आदमी को बिहार आने में क्या सुविधा देता है सरकार? कैसे हो पाएगा? तो बेहतर तो यही है कि चाहे तो यहाँ सरपंच से या मुखिया के द्वारा सत्यापित कर लिया जाए कि हाँ ये आदमी बाहर में है, ये आदमी सही है, बाहर में है, ऑथेंटिक है, तब होगा, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन फिजिकली प्रेजेंट होना ये बहुत ही असंभव काम है। इसलिए इस पर जिला प्रशासन को, बिहार के जो भी है प्रशासन के लोगों को विचार करना चाहिए कि अभी नहीं हो पाएगा। अचानक किस ओर ये इशारा कर रहा है? इशारा यही कर रहा है कि क्योंकि अभी जो राहुल गांधी जी बोले हैं कि यहाँ कुछ वोट बैंक ऐसा है जो हर स्टेट में जहां इलेक्शन होता है वहां पर ऐड कर दिया जाता है, उस स्टेट में जाके कुछ बोकस वोट को वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिससे उनका वोट बढ़ जाता है, बीजेपी का, एनडीए का वोट बढ़ जाता है, कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का जिसका भी वोट अपना कई इलेक्शन में जो देखा गया है कि उसका जितना वोट है उतना ही रहता है, लेकिन बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। तो इस बार चूंकि बढ़ा नहीं सकता है तो इसलिए वो घटाने का प्लान बनाया है कि हमारा जो विरोधी वोट है उसको कैसे हम घटा दें, कैसे नाम काट दें, और उनको पता है कि किसका नाम काटना है, कहां हमारा वोट बैंक है, कहां वोट बैंक नहीं है, कौन वोट बैंक है, उसका नाम को काटना है। इसलिए इसी मंशा के तहत ये वोटर लिस्ट में जो अभी 2,96,000 वोटर है 82 विधानसभा के, ये चाहेगा कि 96,000 वोट को यहां से माइनस कर दें, क्योंकि पदाधिकारी 82 में आज भी डीएम साहब बोल के गए हैं कि जो लोग बाद में आएंगे वो फिर से जोड़ेंगे नाम। तो एक बार नाम को अभी कुछ दिन पहले आप जोड़ रहे थे बीएलओ के माध्यम से, एक बार नाम जोड़ा, फिर आप उसको उसी बीएलओ से नाम को हटवाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद वही आदमी फिर नाम जोड़ेगा। इलेक्शन के बाद क्या, वो 1 महीने के बाद वोट देने 1 महीने के बाद आएगा, इलेक्शन के बाद प्रूफ करना पड़ेगा कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो कहाँ थे तो भाई टाइम दीजिए, हम आ रहे हैं, या दीजिए फ्लाइट का भाड़ा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि और भी विरोधी पार्टी जो यहाँ पर है उनसे डर करके ये सरकार की ये मंशा झलक रही है कि यहाँ पर इस तरह का फरमान 1 महीने 25 दिन में करने के लिए चाह रहा है। तो इससे पता चलता है कि वो डर गया है और वोटरों को कम करना चाहता है ताकि अपना वोट मेरा बना रहे। और नियम लागू होते हैं, जिस तरह से मजदूर बाहर में जो काम कर रहे हैं, जो हतोत्साहित हो गए हैं कि आखिर अब हम लोग का क्या होगा, ऐसे मजदूरों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मजदूरों को कहना चाहते हैं कि आप संयम बना के रखें, यकीनन इस पर सरकार को विचार करना